पाप के लिए मृत किंतु मसीह में जीवित। तो फिर हम क्या कहें? क्या हम पाप ही करते रहें ताकि परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता रहे? निश्चय ही नहीं। हम जो पाप के लिए मर चुके हैं, पाप में ही कैसे जिएंगे? या क्या तुम नहीं जानते कि हम जिन्होंने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का ही बपतिस्मा लिया है। सो उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लेने से हम भी उसके साथ ही गाड़ दिए गए थे, ताकि जैसे परमपिता की महिमामय शक्ति के द्वारा यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिला दिया गया था, वैसे ही हम भी एक नया जीवन पाएं। क्योंकि जब हम उसकी मृत्यु में उसके साथ रहे हैं, तो उसके जैसे पुनरुत्थान में भी उसके साथ रहेंगे। हम यह जानते हैं कि हमारा पुराना व्यक्तित्व यीशु के साथ ही क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, ताकि पाप से भरे हमारे शरीर नष्ट हो जाएं और हम आगे के लिए पाप के दास ना बने रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप के बंधन से छुटकारा पा गया, और क्योंकि हम मसीह के साथ मर गए, सो हमारा विश्वास है कि हम उसी के साथ जिएंगे भी। हम जानते हैं कि मसीह जिसे मरे हुओं में से जीवित किया था अमर है, उस पर मौत का बस कभी नहीं चलेगा। जो मौत वह मरा है, वह सदा के लिए पाप के लिए मरा है, किंतु जो जीवन वह जी रहा है, वह जीवन परमेश्वर के लिए है। इसी तरह तुम अपने लिए भी सोचो कि तुम पाप के लिए मर चुके हो, किंतु यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित हो। इसलिए तुम्हारे नाशवान शरीर के ऊपर पाप का बस ना चले, ताकि तुम पाप की इच्छाओं पर कभी ना चलो। अपने शरीर के अंगों को अधर्मी की सेवा के लिए पाप के हवाले ना करो, बल्कि मरे हुओं में से जी उठने वालों के समान परमेश्वर के हवाले कर दो, और अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता की सेवा के साधन के रूप में परमेश्वर के हवाले कर दो। तुम पर पाप का शासन नहीं होगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के सहारे नहीं जीते हो, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के सहारे जीते हो। धार्मिकता के सेवक तो हम क्या करें? क्या हम पाप करें? क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन जीते हैं। निश्चय ही नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जब तुम किसी की आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दास के रूप में सौंपते हो, तो तुम दास हो। फिर चाहे तुम पाप के दास बनो, जो तुम्हें मार डालेगा, और चाहे आज्ञाकारिता के, जो तुम्हें धार्मिकता की तरफ ले जाएगी। किंतु प्रभु का धन्यवाद है कि यद्यपि तुम पाप के दास थे, तुमने अपने मन से उन उपदेशों की रीत को माना जो तुम्हें सौंपे गए थे। तुम्हें पापों से छुटकारा मिल गया और तुम धार्मिकता के सेवक बन गए हो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ जिसे सभी लोग समझ सकें, क्योंकि उसे समझना तुम लोगों के लिए कठिन है। क्योंकि तुमने अपने शरीर के अंगों को अपवित्रता और व्यवस्थाहीनता के आगे उनके दास के रूप में सौंप दिया था, जिससे व्यवस्थाहीनता पैदा हुई। अब तुम लोग ठीक वैसे ही अपने शरीर के अंगों को दास के रूप में धार्मिकता के हाथों सौंप दो, ताकि संपूर्ण समर्पण उत्पन्न हो। क्योंकि तुम जब पाप के दास थे, तो धार्मिकता की ओर से तुम पर कोई बंधन नहीं था। और देखो उस समय तुम्हें कैसा फल मिला, जिसके लिए आज तुम शर्मिंदा हो, जिसका अंतिम परिणाम मृत्यु है। किंतु अब तुम्हें पाप से छुटकारा मिल चुका है और परमेश्वर के दास बना दिए गए हो। तो जो खेती तुम काट रहे हो, तुम्हें परमेश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण में ले जाएगी, जिसका अंतिम परिणाम है अनंत जीवन। क्योंकि पाप का मूल्य तो बस मृत्यु ही है, जबकि हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन परमेश्वर का सेंतमेंत का वरदान है।